मोटू और पतलू की कहानी। खजाने की खोज। मोटू और पतलू का नया सपना। मोटू और पतलू दोनों गांव के सबसे अच्छे दोस्त थे। मोटू जहां थोड़ा मोटा था, वहीं पतलू काफी पतला और चालाक था। दोनों का दिन सुबह से लेकर शाम तक मजे में गुजरता। कभी इधर उधर घूमते तो कभी आलसी होकर सो जाते। लेकिन आज कुछ अलग था। एक दिन गांव के बुजुर्ग शिक्षक श्रीमान श्रीपाल जी ने मोटू और पतलू को एक खास बात बताई। अगर तुम लोग कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी हिम्मत और दोस्ती का सही इस्तेमाल करना होगा। यह सुनकर पतलू का दिमाग तेजी से काम करने लगा। श्रीपाल जी, अगर हम कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो क्या हमें खजाना ढूंढना चाहिए? पतलू ने पूछा। बिल्कुल, श्रीपाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा। किसी पुराने खजाने का रहस्य छिपा हुआ है और यह तुम्हारे जैसे निडर दोस्तों के लिए है। मोटू और पतलू को यह सुनकर बहुत उत्साह हुआ। उन्होंने तय किया कि वे खजाना ढूंढने जाएंगे और नई रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे। अगले दिन मोटू और पतलू जंगल में खजाने का नक्शा खोजने के लिए निकल पड़े। पतलू अपने साथ श्रीपाल जी से लिया हुआ नक्शा लेकर चला। नक्शा पुराना था और उस पर कई अजीब निशान थे। पतलू ने मोटू से कहा, मोटू, तुम्हें यह नक्शा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि अगर हम थोड़ा भी गड़बड़ करते हैं तो खजाना हाथ से निकल सकता है। मोटू ने घबराते हुए कहा, पतलू, अगर खजाना मिला तो हम अमीर बन जाएंगे, लेकिन अगर हमें रास्ता भूल गया तो क्या होगा? पतलू ने हिम्मत दी। डरो मत मोटू, हम एक साथ हैं और दोस्ती से हम कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। खजाने का रास्ता बहुत कठिन था। वे जंगल में गहरे घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच से गुजर रहे थे। रास्ते में कई बार मोटू ने पतलू से कहा, पतलू, मैं थक गया हूं, कहीं हम रास्ता तो नहीं भूल रहे? नहीं मोटू, पतलू ने कहा, हम सही रास्ते पर हैं, तुम बस मेरा साथ दो। आगे बढ़ते हुए वे एक नदी के पास पहुंचे। नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था। पतलू ने कहा, हम कैसे पार करेंगे? नक्शा में लिखा है कि हमें नदी को पार करना होगा। मोटू ने डरते हुए कहा, मैं तैरने में तो अच्छा नहीं हूं, क्या होगा? पतलू ने हिम्मत दी। मोटू, अगर हम साथ हैं तो सब कुछ आसान हो जाएगा। पतलू ने पास के एक पेड़ से लकड़ी की छड़ी निकाली और मोटू की मदद से नदी पार करने का रास्ता निकाला। दोनों ने एक साथ कदम बढ़ाए और मुश्किल को पार किया। अब वे जंगल के एक और रहस्यमय हिस्से में पहुंचे, जहां एक बड़ी सी गुफा थी। नक्शे में लिखा था कि खजाना इसी गुफा के अंदर छिपा हुआ है। यह गुफा बहुत डरावनी लग रही है, मोटू ने कहा। अगर अंदर कोई खतरनाक जानवर हो तो क्या होगा? पतलू ने सोचा और कहा, हम अगर डर गए तो हम कभी खजाना नहीं पा सकते, हमें आगे बढ़ना होगा। दोनों ने गुफा में कदम रखा। अंदर अंधेरा था और सिर्फ पतली सी रोशनी सामने से आ रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, गुफा के भीतर एक अजीब सी आवाज आई। मोटू घबराते हुए बोला, क्या यह आवाज किसी भूत की है? पतलू हंसा और बोला, नहीं, यह बस हवा की आवाज है। ध्यान से सुनो, हमें अपना लक्ष्य याद रखना होगा। गुफा के भीतर वे एक बड़े से कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी संदूक रखी हुई थी। पतलू ने मोटू से कहा, यह वही संदूक है जिसे हम ढूंढ रहे थे। लेकिन जैसे ही पतलू ने संदूक खोलने की कोशिश की, अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी। एक डरावनी आवाज सुनाई दी, यह खजाना तुम्हारा नहीं है, क्या होगा अब? मोटू ने घबराते हुए पूछा। डरो मत, पतलू ने कहा, यह सिर्फ एक जाल है। हमें यह साबित करना होगा कि हम इस खजाने के असली हकदार हैं। पतलू ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए गुफा की दीवारों पर लिखे गए रहस्यमय संकेतों को पढ़ा। उन्होंने उन संकेतों को सही तरीके से हल किया और अंत में खजाना खुल गया। अंदर सोने की मुद्राएं, हीरे और बहुमूल्य रत्न थे। खजाना मिलने के बाद मोटू और पतलू बेहद खुश थे। वे समझ गए थे कि असली खजाना केवल धन नहीं, बल्कि दोस्ती, साहस और मुसीबतों का सामना करने में होता है। हमने यह खजाना मिलकर पाया है, मोटू ने कहा, लेकिन असली खजाना तो हमारी दोस्ती है। पतलू हंसा और कहा, हाँ, और हम दोनों ने मिलकर यह साबित किया कि कुछ भी असंभव नहीं होता। वे खजाना लेकर गांव लौट आए और वहां सभी ने उनका स्वागत किया। श्रीपाल जी ने कहा, तुम दोनों ने सिर्फ खजाना नहीं पाया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि सच्ची दोस्ती और मेहनत से
बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। मोटू और पतलू ने खुशी खुशी अपने खजाने का आधा हिस्सा गांव के विकास में दान कर दिया और बाकी का हिस्सा अपने घर में रखा। यह कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि असली खजाना सिर्फ पैसों में नहीं होता, बल्कि मित्रता, साहस और एकजुटता में होता है। अगर आपको यह कार्टून पसंद आए हो तो कार्टून फैक्ट्री 83 चैनल को सब्सक्राइब करें।